नमस्कार। जिंदगी हर रोज हमारे सामने नेगेटिव पॉजिटिव यानी सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही तरह की परिस्थितियां लाकर रख देती है, छोड़ देती है। हमें चुनना होता है कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पर अगर हमने गलती से कोई नकारात्मक चीज सोच ली या नकारात्मक बात कर दी तो हमें नकारात्मक ही चीजें जीवन में मिलने लगती हैं। तो कैसे अपने आप को हमें तैयार करना है सकारात्मक सोच के साथ कुछ सकारात्मक करने के लिए, ताकि जिंदगी में कुछ पॉजिटिव हो, कुछ अच्छा हो और आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके तारे आपको मौका देता है आने वाले पलों को समझने का। तो यही कोशिश हमेशा की तरह आज भी करते हैं। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और कैसे जीना है आपको आज के दिन, ये बताएगा अब आपको आपके तारे। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपका राशिफल और उसके बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सुनना है, समझना है, नोट करना है, अपने जीवन में उतारना है। मेष राशि वालों के मन में काम को आगे बढ़ाने के सपने भी हैं और बहुत कुछ संभालना भी है, पर आप कुछ घबरा से गए हैं। क्या सब कुछ संभव हो पाएगा? क्या सफलता मिलेगी? क्या करना चाहिए समय में? अपने भरोसे को जगाए रखें और मेहनत करते रहें। यही चीज जिंदगी में काम करेगी और आपको बड़ी सफलता भी देगी। कुछ उतार चढ़ाव का दौर जरूर है जो बहुत जल्द दूर हो जाएगा। क्या ना करें समय में? किसी से भी किसी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े। घर परिवार में अपनों के लिए भी कुछ गलत सोचना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वाले, जितना लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उतना ही आपको समझ नहीं पा रहे। अजीब दास्तां है ये, इसलिए ये मुश्किलों भरा समय ही है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में तालमेल भी बनाना है और अपनी अच्छाई को साबित भी करना है। अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का बनाना पड़ेगा आपको। क्या ना करें समय में? किसी को गुस्सा दिखाकर आप अपना नुकसान ना करें। पैसों से जुड़ा कोई गलत फैसला कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला, गलत फैसला खासतौर पर बिल्कुल मत लीजिएगा। ये समय परेशान कर सकता है आपको, लेकिन आप बच सकते हैं। आगे तनुश्री रस्तोगी का सवाल है, तो तनुश्री तैयार हो जाइए। आपका सवाल हमारे सामने आ चुका है और आपके डिटेल्स भी। 21 दिसंबर 1996 लखनऊ में इनका जन्म हुआ है 12:30 पर दोपहर बाद। जन्म से ही यानी हमेशा बीमार रहती हैं, ऐसा इनका कहना है। इनकी सेहत कब तक अच्छी होगी? 87% मार्क्स इनके आए थे साइंस से 12th में। अब बीकॉम कर रही हैं। आगे करियर कैसा रहेगा और शादी कैसी कब तक होगी? तनुश्री, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2018 तक। आपने कहा सेहत कमजोर रहती है, कुछ ना कुछ सेहत को लेकर लगा रहता है। 2018 से आपकी सेहत में सुधार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा बीकॉम कर रही हैं आप और कैरियर के बारे में पूछा। देखिए, आपका कैरियर बनता है जी अब से 2 साल के बाद, जब आपको जॉब मिल सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। उसी से जुड़ के फिर जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, ताकि आपका कैरियर अच्छे से आगे चल के बन जाए। तो आपकी सेहत 1 साल बाद बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, उसको लेकर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और आपका करियर भी बन जाएगा 2 साल बाद। तो इसे देखते समझते हुए अभी शादी के बारे में सोच ही क्यों रही हैं? अगर घर में भी कोई ऐसी बात कर रहा हो तो उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उम्मीद है अगर वो ये एपिसोड देख रहे होंगे तो वो समझ पाएंगे कि पहले आपकी सेहत, आपका करियर इंपॉर्टेंट है, शादी बाद में। आगे मिथुन और कर्क राशि, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें हर रोज समझना होता है। बिला वजह की चीजों में हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं और बाद में हमें अफसोस होता है। तो अपनी एनर्जी को आप कैसे फोकस कर पाएं, इसीलिए तो हम आपको बताते हैं क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले, अगर किसी से भी कोई चुभती हुई बात करेंगे तो उसका असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर भी आ जाएगा। इसलिए अपनी परेशानियों को जाहिर करने से भी आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे के लेन देन में बहुत संभलना होगा और किसी छोटी बात को बढ़ाने से भी बचना ही होगा। थोड़ा खुश रहने की आदत डाल लें, फायदा होगा इससे आपको। क्या ना करें समय में? खुद को दुखी करके आप लोगों से दूरियां न बनाते चले जाएं। ऐसा करने से आपकी अपनी मेहनत भी बिखर जाएगी। बस ये ना होने दें। कर्क राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता वो सुख नहीं दे पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। आपकी इच्छाएं बहुत हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही। क्या करना चाहिए समय में? बहुत ज्यादा सोचने से तो आपको बचना होगा और बिना सोचे समझे कदम उठाने से नुकसान भी होगा। बचकर ही चलें तो अच्छा है। क्या ना करें समय में? हर चीज को पैसे की नजर से बिल्कुल ना देखें। कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, इस बात को सोचते चले जाना ठीक नहीं है।
हमेशा इसमें फायदा होगा, ये करने से नुकसान होगा, तो लाभ हानि के पैमाने पर पूरी जिंदगी को हम तोल नहीं सकते, ये समझना होता है। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपको समझना होगा कि आपको आज का दिन जीना कैसे है। तो देखते हैं आपके लिए क्या कहता है आपका राशिफल, और उसके बाद ज्योतिष गुरु आपको क्या इशारा करते हैं। सिंह राशि वालों ने रिश्तों को लेकर अपने मन में बहुत सारी चिंताएं बिठा रखी हैं। फासले बने रहने का भी एक ये बहुत बड़ा कारण है कि आप रिश्तों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं, इसलिए जीवन में सुख बनाए रखने की कोशिश कर लें। जीवन में सुकून बनाए रखेंगे तो हालात आपकी हर तरह से मदद भी करेंगे। क्या ना करें समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिशों में किसी तरह की कमी ना रखें। अच्छे समय से फायदा उठाना चाहिए। अपने काम में गलतियां निकालते चले जाना भी तो ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के मन में कई तरह के विचार चलते रहेंगे, जिसके चलते आप अपनों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इस वजह से निजी जीवन में कुछ परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को संभाले रखना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मन की घबराहट को हटा देने से आपकी मेहनत और निखर के आएगी। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़ा या पैसे से जुड़ा कोई खतरा मोल ना लें। ऐसा करने से वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी जिसके चलते आप कोई ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं। खतरा चाहे कामकाज से जुड़ा हो या पैसे से जुड़ा हो, किसी भी तरह का खतरा आपको मोल नहीं लेना है। इस समय हमें सवाल तो लेना ही है, और सवाल हमारे सामने है मनीषा आपका। आपने नागपुर से ये सवाल हमसे पूछा है। डेट ऑफ बर्थ है 15/2/1993, 1:55 AM। इनका जन्म हुआ है वर्धा, महाराष्ट्र। अच्छा, इन्होंने ये सवाल जो पूछा है मनीषा जी ने, ये अपने बेटे के लिए पूछा है। इनका बेटा वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ ग्रेजुएशन कर चुके हैं। कुछ उन्होंने रत्न भी पहने हुए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सब के एग्जाम्स भी दे रहे हैं। तो करियर कब तक बनेगा, एक अच्छा करियर? इनका सवाल यही है। मनीषा जी, आपने अपने बेटे मयूर के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में। मयूर की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की सितंबर 2019 तक। जहां तक ये सवाल कि जॉब कब मिलेगी, तो जॉब का एक समय तो अभी भी चल रहा है, लेकिन कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि कमी बहुत है अभी उस तैयारी में, उस लगन में जो होनी चाहिए किसी जॉब को पाने के लिए, और वो परिस्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है जी लगभग सितंबर-अक्टूबर 2019 में। तो अभी थोड़ा सा समय और बाकी है, इसमें और जूझना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मयूर, आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा कि अभी आपको बहुत ज़्यादा जूझना है। अच्छी जॉब पाने के लिए ये मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो सितंबर-अक्टूबर 2019 में आपके बेटे यानी मयूर मनोज का करियर बन रहा है। तो ये जो समय अभी है, इस समय कोशिश कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए कि जमकर पढ़ाई कर लें, क्योंकि एक सुंदर भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। तुला और वृश्चिक राशि, आने वाले पल में आप नहीं जानते कि कौन सा बड़ा ऐसा पल आपके जीवन में आने वाला है जो आपके जीवन को एक नई, एक सुंदर दिशा दे दे। उसके लिए हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी होती है, चूक करने से बचना होता है, और सही मौके को मिस नहीं करना होता है। तो इसीलिए क्या करें क्या ना करें, बहुत ध्यान से। तुला राशि वाले इस मुकाम पर आन पहुंचे हैं कि आपकी कोशिशों का भी पूरा फल नहीं मिल रहा। थोड़ा और तवज्जो देने की जरूरत है, थोड़ा और नियमित हो जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति लगन पैदा करेंगे, तभी हालात पूरी तरह से समझ में आएंगे, और लोगों से कोई सलाह मांगेंगे तभी तो वो सलाह मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? अगर हालात आपकी मदद ना करें या कोई आपसे नाराज हो जाए तो आप घबरा ना जाएं। अनजाने में भी कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपका ही नुकसान होता चला जाए। वृश्चिक राशि वाले मन की घबराहट को दूर करेंगे तो कई बातों में अच्छाई भी नजर आएगी, और परेशान ही होते रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अपने अंदर बहुत सारा बदलाव लाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से सद्भावना का माहौल बनाए रखना होगा। अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी होगा। मतभेद को संभालना भी आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? किसी की व्यर्थ में गलतियां ना निकालते चले जाएं। अगर कोई नुकसान हो गया है तो उसके लिए लोगों को कसूरवार न ठहराएं। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसका दोष दूसरों पर मढ़ने की बजाय आपसे कहां पर कमी छूट गई थी उसे समझने की कोशिश कीजिए। सही रहेगा, सुखी रहेंगे।
धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आप ऐसा क्या करें जो आपका आज का दिन सुखमय। धनु राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि मुश्किल भरे समय में अपनी मेहनत को बढ़ा देना ही जरूरी होता है। आपके बढ़ते हुए खर्चे भी आपको कुछ परेशान ही कर रहे हैं। इस समय में क्या करना चाहिए? इस समय में रिश्तों की ओर ध्यान देना होगा और अपनों की जरूरतों को भी पूरा करना होगा, तभी जाकर जीवन की वो खुशियां बन पाएंगी जो कि आप चाह रहे हैं। थोड़ा धैर्य रख लें, हालात आपके हित में बन जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? कामकाज की स्थिति को बचाना है तो लोगों से उलझते न चले जाएं। इस चीज का असर अपने प्रदर्शन पर भी बिल्कुल ना आने दें। मकर राशि वाले पैसे को लेकर कुछ परेशान हैं और यही वजह है कि पैसे का और नुकसान होता चला जा रहा है। जब तक अपने मन से वो परेशानियां नहीं हटाएंगे, आपके लिए दिक्कतें बनी ही रहेंगी। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े किसी भी तरह के लेन देन में बहुत सतर्कता बरतनी होगी। लोगों के प्रति भी थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना होगा और अपने हित के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी होगा। क्या ना करें समय में? हर छोटी बात का असर अपने घर परिवार के रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। आपकी परेशानियों का एक कारण ये भी है कि हालात आपके विपरीत होते चले जा रहे हैं, इसलिए किसी से भी कोई चुभती हुई बात बिल्कुल ना कहें। तो आप हैं आपके तारे के साथ और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी अब बताएंगे कुंभ और मीन राशि के बारे में। तो कुंभ और मीन राशि अब आपकी होगी बात, और बात में सबसे पहले आपका राशिफल आपके सामने होगा और उसके बाद होगी वो बात जो आप सुनना चाहते हैं और हम आपको समझाना चाहते हैं। क्या करें क्या ना करें, उन्हें समझकर आप खुद अपने आज को बेहतरीन दिन में बदल सकते हैं। कुंभ राशि वाले कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं हैं और यही वजह है कि हालात मध्यम ही हैं। खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या करना चाहिए समय में? एक ही रास्ता है और वो है आपकी मेहनत। मन की घबराहट को हटाकर अपने काम से जुड़ना होगा। हालात जरूर मदद करेंगे। क्या ना करें समय में? रिश्तों को लेकर परेशान ना होते चले जाएं। अपने मन के असंतोष को बढ़ाकर आप अपने लिए परेशानियां भी ना बढ़ाएं। मीन राशि वाले ये समझ लें कि तकदीर आप पर हमेशा मेहरबान रहे ऐसा जरूरी तो नहीं है, पर आपकी उम्मीदें आपकी कोशिशों से ज्यादा बनी रहे ये गलती हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई को अपनों के लिए इस्तेमाल करना सीख लें। ऐसा करने से जो जिंदगी में खुशी का माहौल बनेगा वो बहुत बड़ा काम करेगा, उसी से जीवन की प्रेरणा बनेगी। क्या ना करें समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखनी है तो रिश्तों में कमियां ना ढूंढें, और अगर कोई कमी है तो अपने मन को दुखी भी ना करते चले जाएं। अपने हालात संभालने की कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। देखिए, अपने हालात सुधारने की कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी। अपने मन में दुखी हो जाना या परेशान हो जाना, उससे किसी भी समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी आपको हर तरह की परिस्थितियां देती है। आप किन परिस्थितियों में सहज हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच कैसी है, इसी पर निर्भर करता है कि आपके आसपास का माहौल कैसा बनेगा। अगर आप सकारात्मक हैं तो सब कुछ सकारात्मक होगा आपके जीवन में। ये तजुर्बा है ज्योतिष का। तो फिलहाल अगर कोई सवाल है तो हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो ये साथ कल भी निभाइएगा। ज्योतिष गुरु के साथ होंगे हाजिर लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।